प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा, ये 8 राशि वाले आसमान से गिरे खजूर पर लटके। क्या होगा इन 8 राशियों का अंजाम, पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। लेकिन पहले ये वेद की ऋचाएं। ओम मधुवातारिताय ते मधु चरन्ति संदवः माधवीर्नः संतोषधि मधुनक्तम् उषोषसेः मधुमत्त पार्थिवं रजः मधुदोहो अस्तु नः पितः मधुमान्यो वनस्पति मधुमानः अस्तु सूरः माधवी गावो भवन्तु नः। ॐ भूर्भुवः स्वः ऋग्वेदाय प्रथम मंडल ऋचाय नमामि तुभ्यं। मित्रों, ये वेद मंत्र, कुछ ऋचाएं वेदों की, ये मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि अगर वेद की ऋचाएं कानों में पड़ती हैं तो ग्रहों का दोष समाप्त होता है। इन ऋचाओं का संबंध सीधा भगवान के साथ होता है। ये ब्रह्मा जी की वाणी से निकली हुई हैं। इनका मनन करने से, इनका श्रवण करने से आपके घर में भूत प्रेत व्याधा कोई भी तकलीफ नहीं आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये 8 राशि वालों के लिए मैंने एपिसोड क्यों बनाया। एपिसोड तो मैंने पहले भी एक बना दिया था। 1 जून को शाम को 3:37 पर मंगल और राहु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ये अंगारक योग का कहर खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी ग्रह की गति का खेल तो ऐसे ही होता है, और लोग तो मेरे बारे में सच ही बोलते हैं। हर रोज कभी किसी राशि को ऊपर करते हो, कभी नीचे को करते हो। मेरा तो काम ही यही है। आपकी दशाएं बदलेंगी, आपका स्वभाव बदलेगा। अब मैं उन 8 राशियों की जानकारी आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक सूचना दे दूं। 8 जून को देवास, मध्य प्रदेश, इंदौर उज्जैन रोड पर एक शहर है, वहां रहूंगा। 15 जून को पटियाला पंजाब में रहूंगा, और जून के अंतिम सप्ताह 24 जून के बाद मैं बम्बई ऑफिस में रहूँगा। अपॉइंटमेंट नंबर दिए गए हैं, आप इनको आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपको शुरुआत करता हूँ कि वो कौन कौन सी राशियाँ हैं जिनके लिए तकलीफ आने वाली है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि 6 ग्रह एक लाइन में हैं। 6 ग्रह एक ही लाइन। शनि है, राहु है, मंगल है, गुरु है, बुध है, शुक्र है, और चंद्रमा भी बीच में आ जाता है। 6 राशियों में कौन कौन सी राशि हैं? पहली राशि है मेष। हम मेष राशि से जानकारी शुरुआत करेंगे आपकी। मेष राशि केंद्र खाली पड़ा हुआ है पूरा, अकेला मंगल एक बैठा हुआ है, और मैंने कहा महादरिद्र योग बना हुआ है। छठे भाव का यहाँ पर स्वामी बुध शुक्र के साथ धन भाव में बैठा हुआ है, और साथ में 12वें भाव का बृहस्पति वहीं पर बैठा हुआ है। तो ये दरिद्र योग यहाँ पर प्रबल बनता है। तीसरे, छठे और 12वें भाव के स्वामी धन भाव पर धनेश के साथ बैठे हुए हैं। तो महादरिद्र योग मेष राशि का। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरिएगा मत। आपका राजयोग भी है। आप राजशाही तो बनी रहेगी, लेकिन पैसा आपका फिसल जाएगा, इसका ध्यान रखना। अगली राशि है हमारे पास में मिथुन।
मिथुन राशि में भी आपकी राशि का स्वामी 12वें भाव में है, वो भी अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी खतरनाक योग बनता है। और साथ में उसी 12वें भाव में बाकी के 4 ग्रह भी बैठे हुए हैं। दरिद्र योग यहाँ पर बनता है, आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी उधर ही बैठे हुए हैं। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के अंदर भी एक ग्रह केंद्र में बैठा हुआ है और ग्रह कोई केंद्र में है नहीं। उथल पुथल जिंदगी की रहेगी, फिर भी पैसा आता रहेगा कर्क राशि वालों के पास। अब यहां पर दरिद्र योग इसलिए बनेगा क्योंकि लाभ स्थान पर जो सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, ये पैसा तो आपको देते रहेंगे, लेकिन जो धन का स्वामी है और जो आपके केंद्र का स्वामी है, वहां भी अष्टम में बैठने के कारण उथल पुथल रहने वाली है। सिंह राशि वालों के लिए राजयोग रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर भी केंद्र में कोई ग्रह नहीं है, पार्श्विक योग बना हुआ है, सब उथल पुथल रहने वाली है। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, बुरा हाल रहेगा। आपके भाग्य स्थान पर त्रिकोण के अंदर ये दरिद्र योग बना हुआ है, इसलिए यहां पर भी आपको बड़ी दिक्कत है, समस्या रहेगी। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के अंदर भी पार्श्विक योग है, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, वहां भी सब उथल पुथल है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक है। उसके बाद में धनु राशि वालों की भी स्थिति यहां पर दयनीय है। धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं, राहु केतु बैठे हुए हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु छठे भाव में बैठा हुआ है, बाकी छठे भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी एक दरिद्र योग बना हुआ है, लाभेश भी उधर ही बैठा हुआ है, ये सब उथल पुथल है। भाग्येश भी उधर ही बैठा हुआ है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो दरिद्र योग बनता है, और साथ में केंद्र में कोई शुभ ग्रह ना हो तो पार्श्विक योग बनता है। ये भी एक दरिद्र योग की तरह ही काम करता है, आदमी को ऊपर से नीचे गिरा देता है। मकर राशि के अंदर भी केंद्र में अकेला एक मंगल बैठा है, वो भी मंगलिक योग बना करके बैठा हुआ। बाकी के ग्रहों की जो स्थिति है वो सब उथल पुथल है, सब उथल पुथल हो गई है, क्यों केंद्र में कोई शुभ ग्रह ही नहीं है, सब इधर उधर होकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर छठे भाव का स्वामी बुध त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, ये भी दैन्य योग बनता है, वो भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कह सकते। सूर्य भी अष्टमेश होकर के बैठा हुआ है, ये भी अच्छा नहीं है। राजयोग हैं लेकिन सब उथल पुथल है। रोचक नाम का महापुरुष राजयोग तो मिल रहा है आपको चौथे भाव में, मंगल चौथे भाव में, ये निष्फली हो जाता है, निर्बल हो जाता है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि अच्छा है, आपको खुश रहना चाहिए। और एक मीन राशि है। मीन राशि के अंदर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मीन राशि का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और लाभ का स्वामी यहाँ पर शनि खर्च के घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी उथल पुथल योग बना हुआ है। तो ये जो 8 राशियां हैं ना, इन 8 राशियों के केंद्र में मंगल, राहु और केतु, ये 3 पापी ग्रह ही बैठे हुए हैं, और कोई ग्रह ही नहीं है। और जब पापी ग्रह केंद्र में होते हैं तो जीवन उथल पुथल में चला जाता है। क्या पता चुनाव हार जाए, इतना पैसा लगाया सब डूब जाए, सब कुछ उथल पुथल हो सकता है। आपका भाग्य अब पेटियों में बंद हो चुका है और कुछ का होने वाला है। इसलिए इसका उपाय क्या है? ये जो 8 राशि वाले हैं, इन 8 राशि वालों को पंच पापी ग्रह यानी 2 क्रूर और 3 पापी ग्रहों का एक यज्ञ कराना चाहिए। महादरिद्र योग की शांति करानी चाहिए, पार्श्विक योग की भी शांति करानी चाहिए।
मित्रों, ये था आज का एपिसोड। आप भी कुछ जानना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। 8 जून को देवास, 15 जून को पटियाला और 24 जून के बाद में मैं बम्बई में रहूँगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार। और मुझे संपर्क करने के लिए आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आप इसे संपर्क भी कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सबके लिए खुशखबरी। वास्तु व ज्योतिष के क्षेत्र में फुल टाइम प्रैक्टिस के लिए आ चुके हैं सुमित रावत जी, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय। यदि आप भी अपने घर को व जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, वास्तु दोष के उपाय सहित रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने के लिए संपर्क करें 9911692866। हमारा एड्रेस है सुमित रावत Q15 सेक्टर 12 नोएडा। और हाँ दर्शकों, एक वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने पर पाएं एक कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल फ्री। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए।